आप जब खून की उल्टी हो रही थी तो आपकी अतड़ियां कट करके मुंह के रास्ते से बाहर आ रही थी। एक नवासा रसूल जिसने सजदे में अपनी सर कटाया, किसके लिए? सिर्फ उम्मत के लिए, नाना की उम्मत। तो माफ करिएगा हुजूर, अगर हुसैन की शहादत उम्मत के लिए थी तो हसन की भी शहादत सिर्फ और सिर्फ उम्मत ही के लिए। क्योंकि जब आपको खून की उल्टी हो रही थी, आपने कहा भाई हुसैन मुझे नाना के हुजूर ले चलो। आप मदीना शरीफ हुजूर के रोजे की अगर डायग्राम आप देखेंगे तो हुजूर का रोजा यूं है, आपके कल्ब में बाईं तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, फिर उनके कल्ब के बराबर बाईं तरफ हजरत उमर फारूक है, दाहिनी तरफ कोई नहीं, जगह खाली है। दाहिनी तरफ जगह खाली है और उस दाहिनी तरफ की ख्वाहिश जाहिर की थी इमाम हसन मुज्तबा ने। आपको ले जा करके बैठाया गया, अपने नाना की कब्र के सामने बैठे हैं, नाना को देख रहे हैं, कब्र अनवर सामने है, बल्कि यूं कहूं कि नाना सामने है। आम लोगों की नजर में वो कब्र होती है, बुजुर्गों की नजर में कब्र नहीं होती। हमारे बुजुर्गों का यह आलम है, वो तो इमाम हसन मुज्तबा थे। और जब इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये पूछा कि भाई बताएं कि आपके साथ ऐसा किसने किया, मैं आसमान और जमीन के कलाबे मिला डालूंगा उसके लिए, क्या फरमाया इमाम हसन ने? छोड़ दो। ये अली के बच्चों की सखावत है। छोड़ दो कि कातिल को भी शरबत पिलाए, कि बाप कातिल को शरबत पिलाए और बेटा कातिल को माफ करता चला जाए। ये अली की सुन्नत अदा कर रहे थे इमाम हसन मुज्तबा, अपने बाबा की सुन्नत अदा कर रहे थे। बाबा ने कातिल को शरबत पिलाया है और इमाम हसन ने क्या फरमाया अपने कातिल के लिए? छोड़ दो। क्या चाहते हो, नाना की उम्मत में खून खराबा हो जाए? सिर्फ उम्मत, सिर्फ उम्मत। आपको जब खून की उल्टी हुई, आपकी अतड़ियां कट के मुंह के रास्ते से बाहर आ रही, आप खुद अपने ख्याल में इस चीज को ला सकते हैं कि एक शख्स जिसकी ये हालत हो कि पेट की अतड़ी कट कट के मुंह के रास्ते से बाहर आए, उस पर कैसी तकलीफ गुजर रही होगी। अंदाजा लगा सकते हैं ना, आप भी इंसान हैं, बतौर एक इंसान के बशर होने के आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी ऐसे मौके पर। ऐसे मौके पर भी इमाम हसन मुज्तबा, मेरा इमाम, मुस्कुरा रहा था। एक तक अपने नाना की तरफ देख रहे थे और लबों पर जरा सा उफ भी नहीं था, सिर्फ मुस्कुराहट थी। वो हीरे के टुकड़े जब मुंह के रास्ते से बाहर आए तो हुजूर ने गिना गया, ने काउंट किया गया। अब मैं रिलेशन बता रहा हूं करबला से, मैंने एक रिलेशन बताया, दूसरा रिलेशन बता रहा हूं। उन्हें गिना गया, वो हीरे के टुकड़े कितने थे? 73। करबला के शोहदा कितने हैं? 72 प्लस 1 इमाम हुसैन को लेकर के 73। हीरे के टुकड़े कितने थे? मैंने साबित कर दिया। वक्त की तंगी है और हुजूर की इजाजत से मैं 5 मिनट से नहीं आ रहा। 5 मिनट, अच्छा ठीक है, हो गया। ये शहादत मैं बयान कर रहा हूं कि कनेक्शन क्या है और कहां से करबला शुरू हुई, कहां से करबला शुरू हुई। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या रसूल ने ये नहीं फरमाया हुसैन व मिन्नी अना मिनल हुसैन? बेशक फरमान रसूल है ना, हुसैन व मिन्नी अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। यही फरमान हसन व मिन्नी अना मिनल हसन भी है, सेम एज इट इज।
क्यों ऐसा फरमाया? आप थोड़ी देर के लिए ठहरिए, ठहर करके सोचिए। हुसैन मुझसे है, अगर हम दुनियावी तौर पर लें इसको, जाहिरी तौर पर, बातिनी तौर पर नहीं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। जाहिरी तौर पर इसको लें तो हुसैन मुझसे बिल्कुल हो सकते हैं। भाई नाना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, उनकी बेटी सैयदा कायनात है, फिर उनसे हुए हुसैन, तो हुसैन मुझसे इस तरह से तो हो ही सकता है। लेकिन मैं हुसैन से हूं, ये बात कुछ समझ में आ रही है? रसूल ने ये क्यों फरमाया कि मैं हुसैन से हूं, मैं हसन से हूं? सवाल ये होता है कि क्यों फरमाया रसूल ने? फरमाया ये बात सही है, लेकिन क्यों फरमाया? दीन, हमारा मजहब इस्लाम, जिसके बदन पर, जिसके जिस्म पर गलाजत की मक्खियां भिनभिना रही थी ना, इस मक्खियों को हटाने वाली ये हसनैन करीमैन ही है। इन मक्खियों को हटा करके इन दो शहजादों ने दिखाया है कि रसूल की आल कैसी होती है और रसूल की उम्मत का क्या फर्ज बनता है। अगरचे हम रसूल की आल हैं तो हमारा क्या फर्ज बनता है उम्मत पर? अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन नाना की उम्मत पर हर्फ ना आने दिया। ये शान हसनैन करीमैन है। शहादतें तो बहुत हुई हैं, क्या जंग उहद में हजरत अमीर हमजा की शहादत नहीं हुई? वो भी दर्दनाक, ऐसे दर्दनाक कि कलेजा भी निकाला गया, उसे चबाया भी गया, माज़अल्लाह, अल्लाह माफ करे। क्या दूसरी शहादतें नहीं हुई? क्या सहाबी रसूल हजरत उज्र बिन अदी के साथ 11 सहाबा किराम को कोड़े मार मार के नहीं मरवाया गया? क्या सहाबी रसूल साद इब्न कर्ब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिंदा दफन नहीं करवाया गया? शहादतें तो बहुत हुई हैं, लेकिन वाहिद करबला की शहादतें अपना एक मुकाम रखती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि किसी ने घर का घर दिन पर नहीं लुटाया है, यह सिर्फ आले रसूल का काम था और वही करके गए। बेशक किसी ने अपना घर नहीं लुटाया दिन के लिए, सिर्फ रसूल की आल ने लुटाया है। वो शिमर लाइन क्या रिश्ता था उसका, कोई बता सकता है? मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से शिमर लाइन का रिश्ता क्या था? किताबों को सर्च कीजिए, नेट को सर्च कीजिए। आजकल नेट पे भी बहुत सारी चीजें, मैं ये नहीं कहता कि सारी चीजें सही हैं, गलत भी होती हैं, लेकिन जो चीज नेट से आपको कुछ मिले फिर उसको किताब से मिलाइए, तब उस पर फैसला होगा कि कौन सी चीज सही है, और सही है तो किस हद तक सही है, और गलत है तो किस हद तक गलत है। शिमर लईन, ये रिश्ते में मौलाए कायनात का साला लगता था। बड़ी अजीब बात है, हुजूर मौलाए कायनात ने जो हजरत उम्मुल बनीन से निकाह फरमाया, ये उम्मुल बनीन का कहीं पर कुछ मुसन्निफों ने लिखा है कि खलेरा भाई था, कुछ मुसन्निफों ने लिखा है कि ममेरा भाई था। लेकिन किस खलेरा हो चाहे ममेरा हो चाहे फुफेरा हो, किसी भी रिश्ते से, लेकिन भाई जरूर था। वही शिमर लाइन वाक़या करबला के बाद काफी दिन गुजरने के बाद, ये मैं आले रसूल का सुलूक बता रहा हूं कि आले रसूल ने सिर्फ कुर्बानियां नहीं दी हैं, बल्कि प्रैक्टिकल सुलूक करके भी दिखाया है कि आले रसूल का सुलूक कैसा होता है, रसूल की आल औलाद कैसी होती है।
अल्हम्दुलिल्लाह हम इस शक्ल में उन्हीं औलाद को देख रहे हैं। शिमरलईन का अंजाम यह था कि आखिरी वक्त तक उसके खाने की नौबत आ पड़ी। कोई पूछता नहीं था, खाना खाने के लिए उसके पास कुछ था नहीं। मदीना की गलियों में, कूफा की गलियों में यूं ही फिरता था। किसी से पूछा, किसी से खाना मांगा कि भाई यहाँ तो नहीं है, वहां जाओ, लाइन लगी है, बैठ जाओ वहां जाकर के, वहां मिल जाएगा। बोले किसका घर है? बोले जाओ, अली के बच्चे हैं, अली के बच्चे हैं, जाओ। बैठ गया लाइन में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इस वाक़ये को बताने का एक मकसद है। कल ही अभी 17 मुहर्रम गुजरी है, जो आपकी यौम शहादत है। तो मैंने यही सोचा कि जरा सा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का भी जिक्र हो जाए। सुभान अल्लाह। कि उन्होंने प्रैक्टिकल करके समझाया कि रसूल की औलाद कैसी होती है। आप अपने हाथ से खाना लगा रहे हैं तमाम लोगों को। जब शिमरलईन के पास पहुंचे, उसने हाथ पकड़ लिया, अपना चेहरा हटाया, जो कंबल उसने ओढ़ रखा था गुर्बती की वजह से, उसको हटाया। कि ज़ैनुल आबिदीन, मुझे पहचान रहे हो मैं कौन हूं? आपने पहले खाना लिया। पहले ये नहीं कहा कि हाँ पहचान रहा हूं, वो सारे जवाब बाद में। पहले खिलाया, पहले खाओ। तुम पहले प्लेट में खाना डाल दिया, उसके बाद कहा बेशक मैं तुझे पहचान रहा हूं, तू वही है जिसने करबला में मेरे बाबा की गर्दन को काटा था, मेरी बाबा की गर्दन को जिस्म से अलग किया था। बोले ये जानते हुए भी तुम मुझे खाना खिला रहे हो? कहा बेशक, बेशक उस वक्त हम तेरे दरवाजे पे आए थे, वो तेरा सुलूक था। आज तू आले रसूल के रसूल की आल ने, रसूल की औलादों ने, हमारे रसूल की जो वजह तख्लीक दो आलम है, जिनको रब्बे कायनात ने पूरे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बे कायनात ने ये तो नहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन, कि महबूब हमने आपको सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बना करके भेजा है, बल्कि ये फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई गैर मुस्लिम भी हो और सिद्क़े दिल से, अगर कोई गैर मुस्लिम भी हो और सिद्क़े दिल से रसूल को माने और आपकी बात पर चलने की कोशिश करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह रसूल का फैज़ उसे भी मिलेगा। हक भाई रहमतल लिल आलमीन है, कोई ऐसी वैसी शख्सियत थोड़ी है। क्या बात। आले रसूल ने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि हमें देखो रसूल की औलाद कैसी होती है। तुम जितना भी बुरा करो फिर भी हम अच्छा सलूक करेंगे। मैंने अभी आपसे कहा अली बाबा कातिल को शरबत पिला रहे हैं, हसन कातिल को माफ कर रहे हैं, ज़ैनुल आबिदीन कातिल को खाना खिला रहे हैं। भाई अली की औलाद है ना, सब अली की सुन्नतें अदा किया कर रहे हैं। आखिर में एक बात, बस एक बात कहना चाहूंगा। फरमान रसूल है कि मैं तुम्हारे दरमियान